नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको 7 जवान बहनों और कुत्ते के किस्से के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बहुत ही पुराने ज़माने का किस्सा है कि मुल्क ईरान में कालीन का कोई सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था। उसकी बीवी मर चुकी थी और उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता जिसका नाम सन्नादा था। सन्नादा सबसे छोटी बहन आरिशा का लाडला था। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आरिशा उसे खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती थी। वो सन्नादा से इस तरह बातें करती थी जिस तरह के वो किसी इंसान से बात कर रही हो। सन्नादा असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था, और जिन भी खुशमिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर हर रोज सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, कालीन बाहर निकालता और उसे सजा कर रख देता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता था और फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। ए मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ए गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, उसी की तारीफ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफिला इसी महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मनादी सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्का जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल में ये फर्ज जरूर पूरा करूंगा। लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने के बजाय खुश हुई और बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र ना करें। सन्नादा हमारी हिफाजत करेगा। आरिशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लिहाजा लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी ताकि उनके बाप को लंबे सफर में किसी मुश्किल का सामना ना हो। इस जमाने में ईरान से मक्का जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर का खाने पीने का सारा सामान घर में डाल दिया। जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी ना हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा कि घर से बाहर कदम नहीं रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज नहीं खोलना। जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि सनादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। सनादा उनके साथ था। वो सारा दिन सहन में उनके साथ खेलता रहता था और रात को आरिशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा कि कौन है आप? बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियो, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। आरिशा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है।
हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हैं। इसलिए हमारे इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। अहमक लड़की, औरत ने बाहर से जवाब दिया। तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई। बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम। शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि उसके नीचे खड़ी हो जाऊं। जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मजे मजे की कहानियां सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में भी बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं, आरिशा ने कहा। खुदा के वास्ते दरवाजा ना खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बाजान ने सख्ती से मना किया था। और आप ये भी जानते हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। सन्नादा पास ही खड़ा था। वो एकदम भौंकने लगा। यानी मैं सन्नादा हूँ, आप सबका रखवाला हूँ। जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर नकली खाला वहां से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। सन्नादा जिन था, इसीलिए वो बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। सनादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है, और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो उन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूतों और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त वो अपनी असल शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, बाल ऐसे कि जैसे सांप कुंडली मार बैठा हो। वो जोर जोर से चीख रही थी, इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं। कल मैं उन सब को चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। मैं भी सन्नादा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला हूँ। उनका तो बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगले दिन फिर चुड़ैल औरत के भेष में आई और दरवाजा खटखटा कर बोली, प्यारी भांजियो, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने ये कहा तो वाकई 6 बहनें दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। नहीं, आरिशा ने चीख कर कहा, हमने अब्बाजान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद ना आए। और फिर हमारा कुत्ता सन्नादा सारी रात भौंकता रहा है। वो हमें बता रहा था कि ये औरत एक चुड़ैल है। आयशा ने अपनी बहनों को बहुत मना किया, लेकिन बहनों ने गुस्से से उससे परे धकेल दिया और बुरा भला कहने लगी, तो तुम तो बेवकूफ हो, तुम और तुम्हारा कुत्ता दोनों। हमारी खाला आई हैं और हम दरवाजा ना खोलें? वाह! फर्ज करो वो सचमुच की खाला नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी नर्म दिल बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? वो हमारे लिए तोहफे लेकर आई है। वो हमें मजे मजे की कहानियां सुनाएंगी। आरिशा फिर भी ना माने और बहनों का रास्ता रोक कर बोली, नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। लेकिन बहनों ने कुछ भी परवाह ना की और 2-3 थप्पड़ मारकर उसे परे धकेल दिया और फिर दरवाजे की चौखट खोल दी। खाला जान तशरीफ लाइए। मगर रास्ते में सन्नादा खड़ा था। वो गुस्से के मारे जोर जोर से भौंक रहा था। वो चुड़ैल उसके डर से आगे ना बढ़ी और वही खड़े खड़े हाथ फैलाकर बोली, बेटी, इस कुत्ते की बदबू से तो मेरा दिमाग उड़ता जा रहा है। जब तक इसे जान से नहीं मार दूंगी मैं अंदर नहीं आऊंगी। बड़ी बहनों ने उसी वक्त कुत्ते को पकड़ा और गला घोट कर मार डाला। आरिशा बेचारी बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत मना किया, लेकिन बहनों ने एक भी ना सुनी। वो 6 एक तरफ, आरिशा अकेली एक तरफ। वो गरीब क्या कर सकती थी? आरिशा को कुत्ते के पास छोड़कर बाकी बहनों ने खाला जान को अंदर बुला लिया। जो ही चुड़ैल ने दरवाजे के अंदर पांव रखा, मुर्दा कुत्ते की लाश भौंकने लगी।
प्रिया फिर पीछे हट गई और बोली, तौबा तौबा, मरे हुए कुत्ते से तो और भी बुरी बू आ रही है। मैं तो अंदर नहीं आऊंगी, पहले इस कुत्ते को जला दो। बहनों ने फौरन कुत्ते की लाश को जला दिया। आरिशा उन्हें ना रोक सकी, लेकिन जब आग अच्छी तरह बुझ गई तो कुत्ते की राख समेट कर रुमाल में बांध दी और अपने पास रख लिया। फिर अलग बैठकर अपने प्यारे कुत्ते को याद करके रोने लगी। बहनों ने बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार किए, इससे मजे मजे की बातें सुनती रहीं। दिन के वक्त तो वो बुढ़िया लड़कियों के साथ हंसती और बोलती रही जैसे सचमुच की खाला हो। उसने लड़कियों को तोहफे भी दिए, लेकिन जब रात हुई तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। छुरियों की तरह तेज और लंबे दांत बाहर निकल आए। बाल सांप की मानन भंगारने लगे। हाथ तेज नाखूनों वाले बन गए। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी। इस घर में 7 बहनें हैं, मैं आज इन सब को खा जाऊंगी। आरिशा को बुढ़िया पर पहले ही शक था। वो जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गई। बाकी 6 बहनों को खबर ना हुई। चुड़ैल ने इन सब को पकड़ लिया। सबसे पहले उसने बड़ी बहन से पूछा, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? मेरे सर से खाना शुरू करो, क्योंकि इस अहमक ने आरिशा की बात ना समझी। बड़ी बहन ने जवाब दिया। बुढ़िया ने मजे लेकर बड़ी बहन को खाया। फिर छोटी बहन के पास गई और बोली, मेरे नरम नरम चूजे, बोल तुझे कहाँ से खाना शुरू करूं? पहले मेरे अहमक हाथों को खाओ, क्योंकि इनसे मैंने आरिशा को मारा था। दूसरी बहन ने जवाब दिया। चुड़ैल इसके हाथों की हड्डियां चबाने लगी। जब सारी लड़की उसके पेट में चली गई तो उसने तीसरी लड़की से पूछा। लड़की ने जवाब दिया, पहले मेरे कानों को खाओ, क्योंकि उन्होंने आरिशा की एक ना सुनी। चुड़ैल ने तीसरी बहन को भी निगल दिया। फिर उसने चौथी बहन से पूछा तो उसने कहा, पहले मेरी टांगे खाओ, क्योंकि इन बेवकूफों ने आरिशा को मारा था। चुड़ैल ने उसे भी हड़प कर दिया। पांचवी बहन ने कहा कि पहले मेरा मुंह खाओ। जब आरिशा मुझे दरवाजा खोलने से रोक रही थी तो उसे ये बुरा भला कह रहा था। चुड़ैल ने उसे भी चट कर लिया। अब इसने छोटी बहन से पूछा तो वो बोली, पहले मेरी आंखें खाओ। उन्होंने ये नहीं देखा कि आरिशा दरवाजा खोलने से क्यों मना कर रही है। चुड़ैल उसको भी हड़प कर गई। अब वो सातवीं बहन की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कमरे में गई, सहन में ढूंढा। आखिर उसको मालूम हो गया कि आरिशा चारपाई के नीचे छुपी हुई है। मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? बोल तुझे पहले कहाँ से खाऊं? आरिशा मुंह से एक लफ्ज ना बोली। उसने चुपके से पोटली निकाली जिसमें सन्नादा की राख थी। उसने पोटली चुड़ैल के मुंह पर दे मारी। ऐसा लगता था जैसे राख का हर जर्रा सन्नादा बन गया और भौंक भौंक कर कह रहा है कि मैं सन्नादा हूँ, इन लड़कियों का रखवाला। जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचाएगा मैं उसकी बोटियां नोच लूंगा। चुड़ैल डर के मारे दरवाजे की तरफ भागी। वो चीख रही थी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये कुत्ता मुझे मार डालेगा। लेकिन कुत्ते की राख भौंके जा रही थी। मैं सन्नादा हूँ, मैं सन्नादा हूँ। इन आवाजों ने चुड़ैल के जिस्म में आग लगा दी और वो तड़प तड़प कर मर गई। और आरिशा चारपाई के नीचे से निकल आई और घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। फिर ये ताला उसने उस दिन खोला जब उसके अब्बाजान हज से वापस आए थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय से भी आगाह करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।